आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भिक्षु संघ यहाँ पे उपस्थित है और हर कोई भिक्षु जो भगवान बुद्ध के शासन में दीक्षित हो जाता है उनकी असीम पारमी होती है, असीम पुण्य कर्म उनके जब पूरे हो जाती है, पारमिता पूरी हो जाती है, तभी जो काषाय वस्त्र है उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे बेटा हर कोई भिक्षु, हर कोई बनते आपके लिए सम्मानीय, पूजनीय है। और भगवान बुद्ध तो कहते हैं सभी सत्ता देव मनुष्यानंग, वो तो देव मनुष्य के शास्त्र है। तो जो भिक्षु होते हैं वो केवल मनुष्य के नहीं, देवता लोगों के भी पूजनीय होते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आज हर किसी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा समय आज यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ। बस आज का जो एक अवसर है, ऐसा ही अवसर भूतकाल में भगवान बुद्ध के समय हुआ था। उस समय तो बार बार ऐसा अवसर मिलता था उपासक उपासिकाओं को, क्योंकि साक्षात सम्यक संबुद्ध थे और सोतापन्न, सग्दागामी, अनागामी, अरंत भिक्षु और संघ वहाँ पे थे। तो ऐसे अवसर तो वहाँ पे बार बार मिलते थे। तो ऐसे एक गृहस्थ भगवान बुद्ध को मिलने आते हैं, उनको दान दक्षिणा देने के बाद प्रणाम करते हैं और फिर भगवान बुद्ध उन्हें दान का महत्व समझाते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं कि भूतकाल में एक वेलाम नाम का ब्राह्मण हुआ और उसकी जो श्रद्धा है भिक्षु संघ के प्रति बहुत थी। उसने त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण किया था और बुद्ध शासन किसी के भी लिए, चाहे उपासक उपासिका हो, चाहे भिक्षु भिक्षुणी हो, किसी के भी लिए तभी कल्याणकारी और फलदायी हो सकती है तब जब कि वो तीनों चीज़ों का पालन करे, परित्तिका, पटिपत्तिका, पटिवेदन का। तीनों चीज़ों का जो अभ्यास कर लेता है उसी को सही माने में बुद्ध शासन का लाभ होता है। परित्य यानी भगवान बुद्ध के मुख से आए हुए सुवचन, जिसको विशाल त्रिपिटक साहित्य में संकलित किया गया। 84,000 धम्म उपदेश, धम्म स्कंद भगवान बुद्ध के, उसे हम परित्य कह सकते हैं। उसको पढ़ना, लिखना, सुनना या फिर किसी भी धम्म प्रवण व्यक्ति जो त्रिपिटक का अभ्यास जानता है, जो शीलवान है, जो समाधिवान विपස්සनावान है, उसके मुख से आए हुए धम्म देशना को श्रवण करना, सुनना, उसे परित्य कहते हैं। ये पहला सोपान है। दूसरी बात है पटिपत्ति। पटिपत्ति यानी प्रतिपादन करना, धम्म की जो बात सुनी उसके ऊपर अमल करना। धारे तो ही धर्म है, नहीं तो कोरी बात। चाहे लाख गाथाएं पढ़ लो, लाख वाणी सुन लो, लेकिन उसमें से एक गाथा का भी आचरण नहीं होता है तो सारी सुनी सुनाई बात है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो पटिपत्ति यानी प्रतिपादन करना। तो शील और समाधि, इसका अभ्यास पटिपत्ति में आता है। आरंभ में तो केवल पंचशीली दी जाते हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि सिक्कापदम समाधियामि, यानी जीव हत्या नहीं करने की कोशिश करूँगा, झूठ नहीं बोलने की कोशिश करूँगा, चोरी नहीं करने की कोशिश करूँगा, पति पत्नी एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कोई साधक साधिका विपස්සना में तपता है, इस मार्ग में आगे चलता है, तो उसको तो त्रिवेदशील का पालन करना चाहिए। जो गंभीर उपासक उपासिका है, जो सच में श्रद्धा युक्त चित्त से भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको तो त्रिवेदशील का पालन करना चाहिए। मैं शील भंग नहीं करूँगा, किसी दूसरों को शील भंग करने के लिए मैं प्रेरित नहीं करूँगा, और किसी ने शील भंग किया हुआ हो तो उसका मैं अनुमोदन नहीं करूँगा। इसे कहते हैं त्रिवेदशील। और उसका उल्टा होता है कि मैं शील पालन करूँगा, किसी दूसरे को मैं शील पालन करने के लिए प्रेरित करूँगा, और किसी ने शील पालन किया होगा तो उसका मैं अनुमोदन करूँगा, उसको मैं साधुवाद दूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति, कोई उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुणी इस तरह से त्रिवेदशील का पालन करता है। अगर पहला भी चरण है खुद शील का पालन करते तो 20 कारण बनते कि उसकी सुगति पक्की हो जाती है। इसी जीवन में उसको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसको सुगति यानी देवता भूमि रूप ब्रह्म भूमि, जहाँ पे फिर से उसको बुद्ध शासन मिलता है या फिर अच्छी सुविधा मिलती है। अगर किसी दूसरों को शील पालन करने के लिए प्रेरित करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं 30 कारण बनते कि उसकी सुगति पक्की है, उसको सुख शांति समृद्धि को मिलना अभी उसका पक्का हो गया। और कोई शील पालन कर रहा है
और उसका अगर हम अनुमोदन करें तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे 40 कारण बनते हैं कि उसकी सुगति, शांति, उसको सभी प्रकार की समृद्धि मिलना पक्की हो गई। तो इस प्रकार से इसे पटिपत्ति कहते हैं। तो सील आपस में इतने कल्याणकारी है, लेकिन केवल सील से बात नहीं बनती है। भगवान बुद्ध का शासन केवल सील के ऊपर ही उपलक्षित नहीं है, और कोई सील पालन करना चाहे भी तो केवल सील पालन करना इतना आसान नहीं होता है। नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले किसी जुआरियों को या फिर शराब पीने वाले किसी को लत लग गई, उसको कहे कि भगवान बुद्ध ने कहा है सील भंग करने के कई विपाक आते हैं, तो उस समय तो हाँ कहेगा, लेकिन जब भी उसका शाम का समय होगा उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने पटिपत्ति का दूसरा चरण बताया, समाधि। मन को वश में करना, मन को एकाग्र करना। बिना मन को वश में किए हुए, बिना मन को एकाग्र किए हुए सील पालन करना असंभव बात है। उतना गहराई से त्रिवेद सील पालन नहीं कर सकते, इसलिए पटिपत्ति का दूसरा चरण होता है समाधि। तो भगवान बुद्ध ने 40 कर्मठान दिए, अलग अलग 10 प्रकार की अनुसति, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, देवतानुसति, कायगतानुसति, निब्बानुसति, त्यागानुसति, मरणानुसति, आनापानसति। तो इस प्रकार के 10 अनुसति, 10 प्रकार के कसीन ध्यान आते हैं, 10 प्रकार के मरे हुए शरीर को देख के अशुभ भावना करते हैं, 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान, कबलिकार, और फिर से धातु मनसिकार। इस प्रकार 40 कर्मठान, जिस जिसको जैसा चरित्र है, लोभ वाला चरित्र है, द्वेष वाला चरित्र है, बुद्धि वाला चरित्र है, जैसा चरित्र है वैसे कर्मठान दिए जाते थे, ताकि मन को एकाग्र करना आसान हो जाए। तो विपश्यना शिविरों में तो आनापान का ही सभी को आलम्बन दिया जाता है, तो उसको आनापान को लेके मन को एकाग्र किया जाता है। तो शील पालन नहीं होता है क्योंकि मन वश में नहीं होता है। मन हमेशा भूतकाल भविष्यकाल में घूमता रहता है, और उसमें भी प्रिय अप्रिय। भूतकाल में ऐसा ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा, मेरा सब लोगों ने सत्कार किया था, मुझे सब ने बहुत बड़ी प्रशंसा की थे, मेरे परिवार में ऐसी घटना मेरे कारण हुई थी, बहुत अच्छे हुआ था। तो ये बार बार यादें दिमाग में आती है। या फिर बहुत बुरा हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो ये मन में भावना आती है। भूतकाल में मन लोट पलट करता है, और वही मन भविष्य में चला जाता है। कहीं मुझे कोरोना हो जाए, मेरे पति को, मेरे पत्नी को कोरोना ना हो जाए, मेरी माता को, पिता को कोरोना हो जाए, मेरे भाई मेरे बहन को कोरोना ना हो जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए। ये भविष्य, भूतकाल चाहे कितना अच्छा हो बुरा हो, एक बार वो चला गया, उसमें जाके फिर से जिया नहीं जा सकता। और भविष्यकाल जो केवल कल्पना है, जब तक वर्तमान नहीं बनेगा उसमें भी जिया नहीं जा सकता। तो इन दोनों से काट कर वर्तमान में रहने के लिए कर्मठान दिए जाते हैं, समाधि का अभ्यास, ताकि मन एकाग्र हो, मन वश में हो। और जिसका मन वश में हो गया तो फिर विपश्यना की ओर चित्त को मुड़ा दिया जाता है। तो विपश्यना अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध, और अभी संवेदना के आधार पर ये जो पट्टिच्च समुपाद की कड़ी है, अविद्या पच्चय संकार, संकार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, और फिर तन्हा के बाद ये सारी श्रृंखला चालू होती है। तन्हा पच्चय उपादान भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव, दुख नमस पायासा संभवंती। तो विपश्यना शिविरों में यही सिखाते हैं कि वेदना पच्चय पन्या, ये जो संवेदना है शरीर की, 4 प्रकार के धातु की जो अनुभूति होती है, उसको अनित्य बोध के साथ जानना सिखाते हैं। तो फिर समाधि के बल के साथ प्रज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार परित्ति पटिपत्ति के लिए, पटिपत्ति पटिवेदन के लिए सहायकारी होती है। सील समाधि को, समाधि प्रज्ञा, प्रज्ञा समाधि को, और सील को, तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। जैसे कि एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रगड़ के साफ किया जाता है, वैसे प्रज्ञा समाधि को, समाधि प्रज्ञा को, और प्रज्ञा सील को, तीनों एक दूसरे को बल देते हैं। तो फिर सही माने में जो तीनों पक्ष का अभ्यास करते हैं, परित्ति पटिपत्ति पटिवेदन, वही बुद्ध शासन का लाभ उठा सकते हैं, वही इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं दुर्लभो मनुष्य सत्ता पटि लाभो। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसी एक गृहस्थ ब्राह्मण वेलाम नाम का, जो परित्ति पटिपत्ति पटिवेदन में जिसका अभ्यास था, और जैसे आप सभी ने आज यहाँ पे ये पूना में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े संख्या में भिक्खु संघ को आमंत्रित किया गया है, और विशेष तौर पे विपश्यना साधकों की ओर से इतनी बड़ी संख्या में ये पहला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो फिर ऐसे ही जो ब्राह्मण वेलाम था, उसको बड़ा मोह था, उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी भिक्खु संघों को भगवान बुद्ध को आमंत्रित करके उनको जो दान की वस्तु है, अष्ट परिष्कार हो गए, भोजन दान, और वो इतना अमीर था, उसके पास धन की मात्रा बहुत थी। तो उसने सुवर्ण के पात्र
चांदी के पात्र और भी अलग अलग सुवर्ण से बनी हुई, चांदी से बनी हुई वस्तुएं भिक्षु संघ को दान दी। भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, भिक्षु संघ को अष्ट परिष्कार दान दिया। और फिर भोजन दान होने के बाद जब धम्मदेशना का समय आया, तब वहाँ पे जो भगवान बुद्ध है वो वेलाम को कहते हैं कि वेलाम, तुमने आज जो पुण्य कर्म किया है उसकी तुलना नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी शीलवान भिक्षु को केवल एक छोटा सा फूल भी अच्छे चित्त के साथ, चित्त में सौमनस्य हो, दान देने के पूर्व, दान देते वक्त, दान देने के बाद चित्त में सौमनस्य हो और मन में ये भाव हो कि मैं जो दान कर रही हूँ निब्बान की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, मेरे दुखों का अंत करने के लिए कर रही हूँ, और मेरे दान में सभी मनुष्य, सभी दृश्य प्राणी, सभी का अनुमोदन हो। इसे कहते 3 हेतु का दान। 3 हेतु आते इसमें, अलोभा, अदोसा, अमोहा। तो ऐसा जो दान होता है बड़ा बलशाली होता है। तो ऐसा दान केवल एक फूल का भी किसी बनते को दिए तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कितने कल्पों तक सुगति होती है। तो वेलाम ने तो इतना बड़ा दान भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध ने दिया था, तो उसके फल की क्या सीमा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे तुमने जो दान दिया सभी भिक्षुओं को, तो इनमें अगर कोई सोतापन्न भिक्षु होगा, अगर ऐसे एक सोतापन्न भिक्षु को तुमने दान दिया तो उसका 100 गुना अधिक फल आता है। और फिर बाद में कहते हैं, वेलाम, ऐसे सोतापन्न भिक्षु को जो तुम दान दोगे उसके मात्रा में अगर सगदागामी भिक्षु को दान दोगे तो उसके 100 गुना अधिक फल आएगा। फिर बाद में कहते हैं, अनागामी भिक्षु को दान दोगे तो उसके 100 गुना अधिक फल आएगा। और उसके बाद में कहते हैं, किसी अरंत को दान दोगे तो उसका 100 गुना अधिक फल आएगा। सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरंत क्या होता है? जो साधक है, जिन्होंने गंभीर शिविर किए, वो जानते हैं 10 प्रकार के संयोजन है, 10 प्रकार के बंधन है जो मनुष्य को बांधे हुए है, जो आसक्त किए हुए हैं। सक्का दिट्ठी, विचिरकसा, सिल्वर परामस, कामराग, पटिगा, रूपराग, अरूपराग, मान, उदच्छ और अविद्या। 10 प्रकार के ये संयोजन है। 3 संयोजन जो तोड़ता है, सत्का दृष्टि, विचिकित्सा, सिल्वत परामर्श, वो सोतापन्न बन जाता है। 2 और जो तोड़ता है, कामरक, पटिगा, वो सगदा, उसको ढीला करता है, वो सगदागामी, और पूरी तरह से जो उच्चारण करता है उसे अनागामी। और बचे हुए 5 रूपराग, अरूपराग, उदच्छ, अविद्यामान, इसका पूरी तरह से जो प्रहान करता है उसे अरंत कहते हैं। तो ऐसे भिक्षु को अगर दान दोगे तो उसके 100 गुना अधिक फल आएगा। और फिर बाद में कहते हैं, किसी अरंत की तुलना में किसी पच्चक बुद्ध को दान दोगे तो 100 गुना अधिक फल आएगा। और फिर बाद में कहते हैं, किसी सम्यक संबुद्ध को दान दोगे तो उसके 100 गुना अधिक फल आएगा। और फिर बाद में कहते हैं कि ऐसे 100 गुना अधिक फल आएगा जब तुम सम्यक संबुद्ध समक्ष जो भिक्षु संघ बैठा है उसको दान दोगे। और फिर बाद में बोलते हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र भिक्षु संघ को जब तुम कुटी बना के दोगे, विहार बना के दोगे, तब उसका और फल आएगा। और बाद में कहते हैं, वेलाम, इससे भी 100 गुना अधिक फल आएगा जब तुम खुद, तुम्हें जो पंचशील दिए उसका पालन करोगे। देखिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, दान से शील अति उत्तम होता है। और उसके बाद कहते हैं, अगर तुम कुछ क्षण के लिए मन को समाधिस्थ करते हो तो उससे भी 100 गुना अधिक फल आता है। जैसे आप लोगों ने हमें 10 मिनट के लिए आनापान किया तो बहुत बड़ा महाफलदायी होता है समाधि का अभ्यास। और फिर कहते हैं, मैत्री भावना का अभ्यास करोगे तो और 100 गुना अधिक फल आता है। और जैसे मैं चुटकी बजाऊं, इतने समय के लिए भी कोई अनित्य बोध का अभ्यास करता है संवेदना को देखते हुए, तो सर्वश्रेष्ठ फल आता है। तो देखिए आप कितने कल्याणकारी मार्ग के ऊपर आ खड़े हो कि आपके अनंत जन्मों की पारमिता है कि आपको विपश्यना साधना मिल चुकी है। ऐसा पुण्य भिक्षु संघ आपके सामने है और आप दान भी दे रहे हो, शील संपन्न हो, समाधि का अभ्यास साधते हुए विपश्यना अभ्यास कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बड़ा दुर्लभ होता है ये मनुष्य का जन्म मिलना। एक उदाहरण देते हैं, महासागर है, पैसिफिक महासागर और अटलांटिक महासागर, उसके बीच में जो महासागर है उसके तल पे कोई कछुआ है और वो 100 साल में समुद्र के सरफेस पे आता है और उस पर एक टायर घूम रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कितनी कम संभावना है कि वो कछुआ 100 साल में एक बार ऊपर आएगा और टायर बराबर उसके गले में अटक जाएगा। देखिए पैसिफिक महासागर का एक किनारा और अटलांटिक का दूसरा किनारा, कितना बड़ा एरिया है, सरफेस एरिया है। तो उतना रेयर अपॉर्चुनिटी होता है मनुष्य का जन्म मिलना। और उसके बाद दुर्लभ बुद्ध शासन, मनुष्य का देह तो मिला लेकिन बुद्ध शासन मिलना ये भी बड़ा दुष्कर होता है। 3 हेतुका वाले चित्त से जिनका जन्म होता है उसी को शील समाधि प्रज्ञा का लाभ होता है।
नहीं तो कितने सारे मनुष्य उनको बुद्ध धम्म संघ के प्रति कुछ श्रद्धा भी नहीं जागती। तो 2 हितों का चित्त से उनका जन्म हुआ है, तीसरा चौथा इद्दीपाद उनके अंदर है ही नहीं है। वीर्य छंद चित्त 3 ही इद्दीपाद है, मीमांसा वाला इद्दीपाद है ही नहीं है। तो ये सारी बातें आपको प्राप्त हुई। तो ऐसे क्षण प्रति क्षण आपका जो जीवन है इसी कार्य में लगा रहे और भविष्य में आपको अनंत बल की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देके मेरे धम्मदेशना यहीं पे समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।